अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आज हम एक नई वीडियो के साथ मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के एक पैदाइशी मसले के हवाले से और उस मसले का नाम है तंदवा यानी टंग टाई। तंदवा यानी टंग टाई बच्चों का एक पैदाइशी मसला होता है। आम तौर पर ज़ुबान फ्लोर ऑफ माउथ के साथ एक नीचे बारीक से पर्दे के साथ अटैच होती है, इसको फ्रेनुलम कहा जाता है। अगर ये पर्दा ज़्यादा बड़ा हो जाए या खुदा ना खास्ता ज़ुबान की नोक को भी अपने अंदर जोड़ ले तो उसकी वजह से ज़ुबान की नोक मुंह से बाहर नहीं आती। इस प्रॉब्लम को तंदवा यानी टंग टाई कहा जाता है। अगर किसी बच्चे की ज़ुबान की नोक उसके होंठों से बाहर ना आ रही हो या कोई शक हो कि ज़ुबान अंदर से जुड़ी हुई है या बच्चा लेट बोल रहा हो तो तब फौरी तौर पर किसी सर्जन से ज़रूर मुआयना करवाएं। सर्जन कैमरे के ज़रिए मुआयना करके इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि आया उसको वाकई टंग टाई या तंदवा है या नहीं। अक्सर औकात बच्चों को किसी किस्म का कोई तंदवा नहीं होता और वो बच्चे खुद ब खुद पैदाइशी तौर पर स्लो बोलते हैं। उन माँ बाप को हम ये एडवाइस करते हैं कि बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, बच्चों को मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल कम से कम करने दें, क्योंकि देखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के आदी होते हैं तो कुदरती तौर पर उनके बोलने की सलाहियत मुतासिर होती है। तो उन बच्चों को हम ये एडवाइस करते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत की जाए, मोबाइल और टीवी से उनको दूर कर दिया जाए। रात को सोने से पहले बच्चे के साथ बातें करें, उसको कहानियाँ सुनाएं और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का बोलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चे के बोलने में ज़्यादा रुकावट हो तो उन केसेस में किसी माहिर स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ली जा सकती है। लेकिन अगर सर्जन मुआयने के दौरान इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि इस बच्चे को तंदवा है या टंग टाई है और उसकी ज़ुबान की नोक अंदर से जुड़ी हुई है तो एक छोटे से ऑपरेशन की मदद से उसकी ज़ुबान की नोक को अलहदा कर दिया जाता है और उसके तंदवे को रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद आमतौर पर बच्चे को किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो ज़ुबान यानी स्पीच के हवाले से एक्सरसाइज बच्चे को करवा सके। स्पीच एक्सरसाइज के लिए बच्चे को एक शीशे के सामने खड़ा करें और बच्चे को कहें कि अपनी ज़ुबान बाहर निकाले और दाएं बाएं और ऊपर नीचे ज़ुबान को मूव करने की कोशिश करें। बच्चे को आप ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि ज़ुबान को अपने तालू के ऊपर लगाने की कोशिश करें और वो अल्फाज बुलाने की कोशिश करें जिनके ज़रिए ज़ुबान ऊपर तालू के साथ टच होती है, जैसे लाम, रे, ला, रा। इसी तरह बच्चे की ज़ुबान की मूवमेंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए उसके ऊपर वाले होंठ पर या नीचे वाले होंठ के ऊपर थोड़ा सा शहद या मीठी चीज़ लगाई जा सकती है ताकि बच्चा अपनी ज़ुबान को बाहर निकाले और उससे ज़ुबान की मूवमेंट बेहतर हो सके। तो स्पीच थेरेपिस्ट और सर्जन का कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी बच्चे में तंदवे या टंग टाई के मसले का शक हो। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म की कोई मालूमात दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।